गर्भ से हुआ था। पर्वतों के दो रूप होते साहब। एक रूप स्थूल और एक सूक्ष्म रूप, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर का मतलब है आजकल जिन पर्वतों का आप दर्शन कर रहे हो, जैसे गोवर्धन पर्वत का दर्शन 7 कोस के रूप में, पत्थर के रूप में, पर्वतराज के रूप में आपको दर्शन करने को मिलता है। इस रूप को क्या कहेंगे? स्थावर रूप। और जंगम रूप, यही पर्वतराज मनुष्यों के जैसा शरीर धारण कर ले। तो जंगम रूप से इन्होंने पितरों की पुत्री मेना के साथ में विवाह किया। पितरों की 3 पुत्रियां थी सर, मानस पुत्री जिनको कहते हैं। एक कन्या का नाम है धन्या, जिनका विवाह जनक जी के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर सीता नामक बेटी उत्पन्न हुई, जिसका विवाह राम जी से हुआ। दूसरी कन्या का नाम है कलावती, जिनका विवाह वृषभान बाबा के साथ में हुआ। बरसाने वाले जो बाबा हैं, उनके यहाँ पर बेटी के रूप में राधा ने जन्म लिया। और जो तीसरी कन्या है मित्रों की, जिसका नाम है मेना, उनका विवाह हिममान के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी ने ये भूमिका रची सा, पितरों की पुत्री से हिममान का विवाह करा दिया। और विवाह कराने के पश्चात समय आने पर इन्होंने हिममान और मेना से निवेदन किया कि जगत जननी जगदम्बिका की आप आराधना करें, जिससे वो आपके यहाँ पर बेटी के रूप में आवे और समय आने पर वो बेटी शंकर जी से विवाह करे। ऐसा ही हुआ। हिमवान और मेना ने घनघोर तपस्या की साहब, और ये अखंड तपस्या चली। कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। जगत जननी जगदम्बिका प्रकट हुई। बोले सच्चे दरबार की। बरम ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामणि। हे गिरिराज, वर मांगिए, क्या चाहते हो? मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूं। तो दक्ष ने मांगा कि देवी, अगर देना चाहती हो ना, तो हम आपके समान पुत्री चाहते हैं, आपके समान बेटी हो जाए। जगत जननी जगदम्बिका ने कहा, बिल्कुल, मेरे समान तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ही आपकी बेटी बनकर के आऊंगी। मेरे समान दुनिया में कौन है? कोई नहीं। सुताहं संभविष्यामि संतुष्टा तव भक्तितो देवकार्यं करिष्यामि सेवया निखिलैश्वर्यै। सुताहं संभविष्यामि, मैं आपकी पुत्री बनूंगी, आपकी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, और आपके यहाँ आकर के आपको पुत्री होकर के पुत्री होने का सुख भी प्रदान करूंगी, लेकिन देवताओं का कार्य भी मैं करूंगी। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए भी आऊंगी, समय आने पर देव कार्य भी करूंगी। मेना ने और हिममान ने कहा, ठीक है, आप कार्य कोई भी करना, लेकिन हमारी बेटी बन जाओ, हमें पुत्री का सुख चाहिए। मानेगा, ठीक है। बंधुओं, तप करने के बाद में ये घर लौट करके आए। घर भी जगत जननी जगदम्बिका का चिंतन करते रहते। वरदान प्राप्त करने के ठीक 10वें महीने बाद मेना के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कन्या का नामकरण संस्कार हुआ और बाबा नारद जी ने कन्या का भविष्य बताया। कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती नाम रखने का उद्देश्य और मतलब क्या है? पर्वत की पुत्री होने के कारण कन्या का नाम पार्वती रख दिया गया।
नाम पार्वती रख गया, गुणों की चर्चा हुई, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, ये पतिव्रत व्रत को धारण करेगी और पतिव्रत का प्रभाव तीनों लोगों में फैल जाएगा। लड़कियां इनका नाम लेकर के अपने पतिव्रत की रक्षा करेंगी और पतिव्रत धर्म धारण करेंगी, ये उनके लिए प्रेरणास्पद बन जाएंगी। इस तरह अनेकों तरह की अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करनी। और एक भविष्यवाणी इनके वर के विषय में, पति के विषय में की, क्योंकि माँ बाप को सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है साहब? सबसे ज्यादा चिंता होती है लड़की के लिए दूल्हे राजा की, वर की। तो बताया कि मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन उदासीन विपिन बिहारी है श्री सुगंध भालचंद्र नेत्र लाल तुम्हारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर असुचि का घर बैल उनकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उससे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। जब ऐसा सुना मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन उदासीन विपिन बिहारी हैं, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। माँ नहीं, पिता नहीं, घर नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और सवारी भी किसकी है? नंदी की। पाउडर की जगह पे भस्म लगाएंगे। माता पिता को बड़ी टेंशन हुई, बोले नारद जी कोई उपाय बताओ जो अच्छा वर इस कन्या को मिल जाए, या फिर ये बताओ किसी अच्छे वर में ये गुण भी हो जो आपने बताए और वो वर गुणवान भी हो। बाबा नारद ने कहा शंकर जी इसके पति बनेंगे और शंकर जी में ये सारे गुण हैं। शंकर जी अगर इस कन्या के पति बनते हैं तो हिम्मान और मैना सत्य जान लीजिए कि आपका भी जीवन सफल और बेटी का भी जीवन सफल। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संभो चित्तम बसे चैसा करिष्यति तपस्वी सचाप्येन प्रत्येषां न यज्ञा मुद्ग्रहिष्यति। ये कन्या तप करके भगवान शंकर जी को अपने वश में कर ले, शंकर जी इनको पति के रूप में मिल जाएंगे। बंधुओं, कन्या ने आज से ही प्रतिज्ञा कर ली और संकल्प कर लिया मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल शंकर जी के साथ में करूंगी। बंधुओं, कन्या बड़ी हुई, चंद्रमा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त हुई। एक दिन शंकर जी का दर्शन हो गया स्वप्न में। कोई जटाजूटधारी दिव्य पुरुष इनके स्वप्न में आया है और इनसे विवाह की चर्चा करता है। हिम्मान और मैना ने अनुकूल समय जाना। पार्वती ने कहा कि मैं शिव जी को मनाने के लिए, तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए मेरा तप सफल हो। मां मैना तो नहीं चाहती कि इतनी सुंदर प्यारी पुत्री वो जाकर के कठोर तप करके अपने शरीर को कृष्ण बनाए, दुर्बल बनाए, लेकिन मैटर विवाह का है तो विवाह से पहले साधना कर लेनी चाहिए। हाँ, कई लोग विवाह से पहले शंकर जी को नहीं नवाते, पार्वती को नहीं नवाते, नहीं मानते कि शंकर जी के समान पति मिले, गौरा के समान पत्नी मिले, तो फिर परिणाम कुछ और ही निकलते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नहीं, हाँ, इसलिए विवाह करने से पहले सनातन धर्म में तो वैसे हर कार्य से पहले जप तप पाठ पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान व्रत होम देवार्चन कराए जाते, लेकिन बच्चों के विवाह से पहले बच्चों से ज्यादा भी नहीं, लड़कियों से तो गौरा मैया की पूजा करवाया करो, उन लड़कों से शंकर जी पे जल चढ़वाया करो। लड़के को सुंदर कन्या मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी और लड़की को भोलेनाथ के जैसा पति मिलेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। शिव जी की तपस्या करने के लिए गौरा मैया
गंगा अवतरण क्षेत्र में गौमुख जिसको आप बोलते हो, वहां पर चली गई, वहां जाकर के घनघोर साधना की। अच्छा, देवता बड़े चालाक के इधर नारद जी को भेजा था हिमान और मेना के पास में, तो गौरव मैया तप करने के लिए चली गई, तो इधर शंकर जी के पास में भी ये सब लोग गए और जाकर के विवाह के लिए कहने लगे। कभी ब्रह्मा जाते हैं, कभी विष्णु जाते हैं, तो कभी देवता जाते हैं। एक दिन राम जी चले गए शंकर जी के पास में। शंकर जी ने कहा, राम जी कहिए क्या चाहते हो? और राम जी ने कहा, देव कार्य के लिए एक काम करिए। बोले क्या? बोले विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय तारक नाम का असुर उसने जन्म ले लिया है और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि वो आपके तेज से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होगा। महाराज आपको विवाह कर लेना चाहिए अगर वास्तव में आप हमें मानते हैं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है, अब मेरे आराध्य की ऐसी इच्छा है, तो फिर मैं ये काम जरूर करूंगा। क्योंकि सती के विवाह के पश्चात शंकर जी को वैराग्य जागृत हो गया। हालांकि वो तो वैराग्य के मूर्त रूप है पहले से ही।